हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, जो खासकर ग्रुप डी में आपको क्वेश्चन ये मिलता है। और ये 10 क्वेश्चन में देखेंगे कहाँ पर आपका बेसिक लगेगा, कहाँ पर आपका ट्रिक लगेगा, कहाँ आपका लॉजिक या बाई ऑप्शन लगेगा। सभी तरीके से हम लोग को सोच डेवलप करना है, तभी आप सेट प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा दोस्त। तो आप लोग बने रहिए और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्त। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है दोस्त वो आपका क्या पर है दोस्त, यहाँ पर आपका परसेंटेज पर है। क्योंकि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज लगा हुआ देखते हैं दोस्त, तो वह क्वेश्चन आपका परसेंटेज को बताता है, परसेंटेज टॉपिक्स को बताता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ो, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25 और 50 अधिक है, पहली और दूसरी संख्या के बीच के अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, यहां पर तीन संख्या दिया है, लेकिन तीन संख्या तीसरी संख्या के तुलना कर रहा है। किसके तुलना कर रहा है? तीसरी संख्या के तुलना कर रहा है। तो यहां पर देखो दोस्त, तो तीन संख्या, तो एक संख्या आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां रेशियो से, क्योंकि रेशियो हमको अनुपात में पूछा है दोस्त, यहां पर रेशियो हमको पूछा है, तो रेशियो में ही हम लोग यहां पर अनुपात में तोड़ेंगे। क्या कीजिए यहां पर कि तीसरी संख्या दोस्त, तीसरी संख्या को मानते हैं 100। क्या मानते हैं? 100। तो ये हो जाएगा हमारा 100%। अब यहां पर देखो दोस्त, तीसरी संख्या के तुलना में, यानी इसके रिस्पेक्ट में पहली संख्या 25, दूसरी संख्या 50 अधिक है, यानी इसके रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 125। और ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्त? ये हमारा हो जाएगा 150। यहां पर देखा जाए तो सभी में 25 का मल्टीपल है। क्या है दोस्त? सभी में 25 का मल्टीपल है। तो 25 से हम लोग भाग लगाएंगे, तो बताइए दोस्त, 25 पचे 25 से, 25 छक्का 150, 25 चौका 100। यहां पर हमारा रेशियो आया 5:6:4, 5:6:4। बट यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा दोस्त? पहली दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। तो पहली हमारा यहां पर देखो, पहली संख्या यानी पहली संख्या का रेशियो 5 है। दूसरी संख्या का हमारा रेशियो दोस्त, दूसरी संख्या का हमारा रेशियो क्या है? 6 है। यानी आंसर जो होगा 5:6 होगा। क्या होगा? 5:6 होगा। फिर से समझिए, यहां पर क्या कहा दोस्त? पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी की तुलना में कितना कितना अधिक है? 25% और 50% अधिक है। तो वही यहां पर किया दोस्त कि तीसरी मान लें हम 100, तो हमको पहली 125, दूसरी कितना? 50। अधिक कहेगा तो जुटेगा 100 में दोस्त, अगर कहेगा कमी तो हम लोग 100 में घटाएंगे। अधिक कर रहा है तो 100 प्लस 25 125, 100 प्लस 50 150, यहाँ दिया हुआ, आइए अपने आप 100 होगा। यही रेशियो कटा तो 5:6:4। तो यह हमारा पूछा पहली और दूसरी का अनुपात, तो क्या हो जाएगा? 5:6 होगा। अगला हम लोग चलते हैं दोस्त, यहां पर देखिए आपको, यदि परमेय संख्याएं 4/-9, -7/18, -5/-6, -2/3 आरोही क्रम में रखा जाए, तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी? यहां पर देखो दो वर्ड हम लोग को यहाँ मिला दोस्त, सॉरी यहां पर देखिए एक आरोही क्रम मिला। तो आरोही के बारे में हम लोग जरा सा डिस्कस करते हैं। आरोही कहता असेंडिंग ऑर्डर, आरोही का मतलब होता बढ़ते भी। क्या होता है दोस्त? आरोही के मतलब क्या होता? बढ़ते। तो बढ़ते कहने का मतलब यहां पर समझना दोस्त, अगर हम काउंटिंग नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, तो इस तरह का जो शब्द है हमारा दोस्त, वो हमारा आरोही क्रम। यानी कि हम लोग छोटी से बड़ी की ओर पहुंचते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम। यानी पहले छोटा देखो, एक, एक से बढ़ के फिर दो, दो से बढ़ के तीन, तीन से बढ़ के चार। तो इसको हम बोलते हैं कि देखो क्या कर रहा है हिंदी, इससे मीनिंग से समझ में आएगा बढ़ते। तो बढ़ते से समझ में आ जाएगा कि बढ़ना।
लेकिन इस शब्द से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आरोही के मतलब आरोही ही बढ़ते हैं, क्या इंक्रीजमेंट, क्या इंक्रीजमेंट यानी असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो इसी को हम लोग बोलेंगे बढ़ते क्रम, बढ़ते घटते क्रम। तो घटते का दूसरा नाम है यहां पर है दोस्त अवरोही, क्या दोस्त अवरोही। तो अवरोही माने घटते। इसी को हम रिवर्स लिखेंगे दोस्त, माने बढ़ना को रिवर्स होता है घटना, और घटना का रिवर्स होता है बढ़ना, यानी कि बढ़ना का विपरीत घटना, और घटना का विपरीत बढ़ना। उसी तरह यहाँ आरोही के विपरीत अवरोही, अवरोही का विपरीत आरोही। तो इसका विपरीत करेंगे तो पहले कौन आएगा, 4, 3, 2 और 1। इस तरह का शब्द को हम लोग बोलते हैं घटते क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है दोस्त। तो यहां पर देखिए दोस्त, एक और पॉइंट इसमें है कि हम लोग फ्रैक्शन में यहां पर दिया हुआ है दोस्त, अगर हम 4/-9 लिखा हुआ तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -4/9 भी लिख सकते हैं, क्या दोस्त। अगर 4/-9 है तो डिनोमिनेटर में यानी कि हर में -9 में है दोस्त माइनस, तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, यही अंक हम ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर देखो अगर हम 4/-9 तो ऊपर में -1 से गुना कर दो, नीचे -1 से गुना कर दो, तो माइनस माइनस प्लस, अब -1 गुने यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा -4, अब बटे यहाँ माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना। तो इन द सेंस कहने का मतलब माइनस तो ऊपर में लिख दो, क्या हो जाएगा -4/9। उसी तरह यहाँ पर तो लिखा हुआ है एक हर में फिर ऊपर अंश में, फिर हर में फिर अंश में। ठीक है ना दोस्त। तो सभी को क्या कर दीजिए, अंश में हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर समझना है दोस्त कि इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 4 बटा क्या दोस्त, -4/9, दूसरा दोस्त क्या है 7 बटा क्या दोस्त 18, यहाँ माइनस में। फिर उसी तरह 5/6, तो यहाँ माइनस में, -2/3। लेकिन यहाँ पर कहा दोस्त कि आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, क्या दोस्त बढ़ते क्रम में लिखना। तो इस तरह का फ्रैक्शन रहेगा तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। बढ़ते क्रम में लिखना है और लिखने के लिए पहले सबसे पहले कौन रखी जाएगी, तो पहले सबसे छोटा रखा जाएगा दोस्त। तो यहां पर देखो दोस्त, हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 9, 18, 6, 3। पहला मेथड तो ये हुआ कि इस तरह के नीचे के फ्रैक्शन को, नीचे वाले हर को देखो कि हमारा एलसीएम एक छोटा सा आ सकता है कि नहीं, निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं एलसीएम निकलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस मेथड लगाते हैं, या तो टैली मेथड, क्या दोस्त टैली मेथड, टैली। तो इस तरह से भी हम लोग करते हैं, या तो भाग विधि, 4 में हम 9 से भाग देंगे, 7 में 18 से भाग देंगे, 5 में 6 से भाग, 2 में 3 से भाग, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दोस्त हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत हम लोग क्या ले ले, एलसीएम ले ले। तो एलसीएम लेंगे यानी कि यहाँ पर 9, 18, 6, 3 का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। 18 इसी में हम लोग गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, तो -8 होगा। यहां पर 18 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -7। उसी तरह हम इसमें गुना करेंगे 18 तो 6 18, तो यहाँ पर हम बताओ -15। फिर यहाँ पर बताओ गुना करेंगे दोस्त 18 से, तक कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो हमारा सबसे छोटा यहाँ पर हमारा दोस्त -15 है, फिर उसके बाद -12 है, फिर हमारा उसके बाद -8 है, फिर माइनस क्या है दोस्त, माइनस हमारा क्या है 7 है। अब इसी को हम लोग, अब यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में है दोस्त, यानी कि यह हमारा 15 को हम लिख सकते हैं, 15 जो आया है तो किसका आया है दोस्त, 15 इसका आया है, तो -5/6। तो हमको पूछा है दोस्त कि पहला संख्या कौन आएगा, तो पहला संख्या जो हमारा आएगा -5/6। ये हमारा देखो यहां पर जो 15 है, 12 से 15 छोटा है, ये तो आप लोग जानते हैं कि जिसमें माइनस लग जाता है, जो संख्या सबसे बड़ी वो छोटी होती है और जो छोटी संख्या वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम माइनस लगाए हैं, यहाँ माइनस लगाए हैं दोस्त, तो जो माइनस लगा हुआ है तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये बड़ा है संख्या, लेकिन यहाँ पर साइन लगने से ये आपको छोटा संख्या है, छोटा सबसे बड़ा ये, फिर इससे छोटा ये, और इससे छोटा ये, और इससे छोटा ये, तो इसी को हम लोग बोलते हैं
आरोही क्रम में। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। तो आंसर में हमारा -5/6 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी होगा। क्या होगा दोस्त? सी होगा। अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहां पर बताइए दोस्त, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर अगर हम संख्या मान लेते हैं एक, क्या मान लेते हैं दोस्त? संख्या हम मान लेते हैं एक, तो संख्या हमारा एक है। अब इसी में कह रहा है कितना घटाया जाए, माइनस घटाया का कह रहा है, संख्या घटाया जाता है, तो -1/7 हम लोग घटाते हैं। तो जब घटाते हैं दोस्त, तो कह रहा परिणामी संख्या से 30 कम है, तो जो परिणामी संख्या आता है वो यानी कि 30 कम है। तो परिणामी संख्या जो आएगा, रिजल्ट आएगा x आएगा, यानी 1 आएगा, तो 1 में हमारा 30। समझिएगा दोस्त। अब यहां पर बताइए दोस्त, इसको पहले हम लोग यहाँ घटाएंगे दोस्त। बताओ कितना आएगा यहाँ पर? 7 में से 1 जाएगा, तो 6 कितना 7। अब बताओ दोस्त, -1/30। ऐसा मत कर देना कि 1 में से 30 घटेगा दोस्त, एक कहने का मतलब x है। अब यहाँ पर इसको लाएंगे दोस्त, इसको उधर ले जाए और इसको इधर, तो बताओ -6/7 अब बराबर क्या चीज 30 होगा, यही ना होगा। तो कहने का मतलब इतना ना करने की जरूरत है दोस्त। आप क्या कीजिए, यहां पर क्या कीजिए कि आपका a से a कैंसिल होगा, होगा कि नहीं दोस्त? ये आपका इससे ये कैंसिल होगा, और ये माइनस माइनस एक, -1/7 अब बराबर -30, और a से e कैंसिल होगा। अब बताओ, तो एक बराबर हमको कितना हो जाएगा? 7×21। तो 7×21 हमारा, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। क्या है? हमारा ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, किसी तरह को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन था दोस्त। क्या किए, किसी संख्या, तो संख्या हम लोग मान लेते हैं एक से नहीं मान के हम एक माने, का 1/7 संख्या से घटाया जाए, माने इन्हें कोई संख्या का, और उसमें कितना घटाया जाए? 1/7 घटाते हैं, तो 1 हम लोग 7 घटाएं, तो परिणामी संख्या यानी कि जो परिणामी संख्या वो संख्या प्राप्त होगा में 30 कम है, तो 30 कम कर दिए। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 210 आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा? डी जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। यहां पर देखिए 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, इस तरह का क्वेश्चन जब हम लोग फ्रैक्शन में देखते हैं, एक सीरीज होती है दोस्त, वो फैक्टर नीचे देखना, और फैक्टर करने के बाद उसकी फैक्टर की अंतर अंश में जो दिया हो वो आना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है दोस्त, कि अगर यहाँ पर है 6, तो 6 का हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे दोस्त, गुणनखंड तोड़ेंगे, तो बताओ इसका गुणनखंड टूटेगा तो कितना? 2×3। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे दोस्त तो कितना आएगा? 3×4। उसी तरह इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना? 4×5। यानी कि 2×3, यही 3 आपको दूसरी संख्या में देखो, 3×4, 4×5, यही दोनों के अंतर एक आवे, जो कि अंश के बराबर होना चाहिए। क्या के बराबर होना चाहिए? अंश के बराबर। अगर अंश के बराबर नहीं होगा दोस्त, तो यहां पर ट्रिक फेल कर जाएगा, कंसेप्ट फेल कर जाएगा, रूल फेल कर जाएगा। इसलिए यहां पर अगर अंतर हो रहा है एक का, तो ऊपर एक होना चाहिए। अंतर अगर 2 है, अंतर 2 है दोस्त, अंतर अगर 2 है तो ऊपर भी 2 होना चाहिए। तो यहां पर देखो दोस्त, क्या कीजिए यहां पर, यहां पर देखिए हम 1/6 को लिख सकते हैं 1/2, अब -1/3, 1/6 को लिख सकते हैं दोस्त। उसी तरह इसको हम लोग 20 को तोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा? 3×4। ई टूटा था, कितना आया दोस्त? 2×3, सॉरी, यहां पर देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना आया? 2×3। इसको तोड़े तो कितना आया? 3×4। इसी तरह 4×5 यानी 5, फिर इसमें 5 आएगा, तब 5×6, फिर यहां पर 6×7, यहां पर 7×8।
अब इसी को हम लोग क्या कर दो, एक हम डिफरेंस करके लिखेंगे। अगर हम 2 गुने 3 है तो हम लिख सकते 1/2 माइनस 1/3 दोस्त। उसी तरह हम लोग 1/12 है तो 1/3 माइनस 1 हम लोग 4 लिख सकते हैं। इसी को बताओ 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। उसी तरह यहां पर देखो दोस्त 1/6 माइनस 1/7, यहां 30 है तो यहां पर 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। ठीक है, एक ट्रिक लास्ट में हम सिखाएंगे। देखो यहाँ पर दोस्त, तो ये माइनस है तो ई कैंसिल होगा कि नहीं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ई माइनस ई, उसी तरह सब कट जाएगा दोस्त। और कट के हमारा बचेगा क्या, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। तो बताओ यहाँ पर दोस्त 8 ऊपर जाएगा और 2 ऊपर, यानी यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना 8। अब 8 में हम 2 से भाग देंगे तो 4, यहाँ पर 1, तो आंसर हमारा आएगा 3/8। 3/8 हमारा कहाँ है दोस्त, 3/8 हमारा बी में है। क्या में है, 3/8 बी में है। या तो इस तरह से बना सकते हैं और या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक यहाँ पर ऐसे करना दोस्त, समझिएगा कि ऐसा जब भी रहे तो फ्रैक्शन इसको तोड़ेंगे दोस्त, तो कितना 2 गुने 3, इसी का अंतर 1 हो रहा है ऊपर, यहाँ फिर तोड़ो तो 3 गुने 4 और यहाँ अंतर 1 हो रहा, तो क्या करना, और फर्स्ट और लास्ट को खाली तोड़ना, तो 7 गुने 8। तो क्या करना, यहाँ फर्स्ट लेना, यहाँ का लेना फर्स्ट लेना दोस्त, फर्स्ट संख्या को लेना, यहाँ फर्स्ट और यहाँ पर लास्ट, यहाँ फर्स्ट यहाँ लास्ट, यानी कि फर्स्ट 1/2 और माइनस 1/8, यही आपको आंसर देगा 3/8। क्या देगा, 3/8। जब भी ऐसा सीरीज मिले दोस्त, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट। अगला चलते हैं दोस्त, यहां पर बताइए, कहा शालिनी, तनवीर और रशीद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तानवीर के पास इसका 1/4 भाग था, शेष भाग रशीद के पास था। तो रशीद का केक अंश में क्या है, तो देखो दोस्त, जब भी यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है दोस्तों, क्या करना कि यहाँ पर 6 और 4 एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 12। एलसीएम क्या आएगा हमारा 12। किसका एलसीएम आया दोस्त, एलसीएम आया किसका का, 4 और 6 का एलसीएम आया, यानी कि हमको 12 भाग है और 12 भाग हमको किसके किसके बीच में बांटना है दोस्त, शालिनी, तनवीर और रशीद के बीच में, यानी 3 के बीच में हमको बांटना है। तो कहा 12 भाग में से 1/6 भाग कौन ले लिया, शालिनी। कौन ले लिया, तो हम लोग शालिनी जो ले लिया यहाँ पर 1/6 भाग, तो 1/6 भाग हम लोग करेंगे दोस्त, तो बताइए यहाँ पर कितना, 2 भाग। 2 भाग कौन ले लेता है, शालिनी। अब यहाँ पर देखो तानवीर 1/4 भाग, 12 के 1/4 भाग हम लेंगे दोस्त, तो कौन ले लिया, 3। 3 भाग कौन ले लिया, यहाँ पर तानवीर ले लिया। तब बताओ 3 2 5 ले लिया, तो बचा हमारे पास कितना दोस्त, हमारे पास बचा 3 2 5, तब 5, तब बचा हमारा 12 में से 5 जाएगा, तब बचा हमारा 7। इस 7 कौन लिया दोस्त, यानी कि यहाँ पर रशीद लिया। कौन लिया, रशीद लिया। क्वेश्चन में पूछा हमारा कि रशीद, रशीद के पास, तो शेष राशि मतलब रशीद के पास, तो कह रहा रशीद केक का अंश कितना लिया, तो रशीद यहां पर देखो दोस्त, रशीद रशीद लिया 7, कितना में लिया, तो 12 में लिया। कितना में लिया, टोटल 12। 12 भाग में से 7 भाग रशीद ने लिया, तो शेष भाग 5 भाग में से 2 भाग शालिनी ने लिया और 3 भाग तानवीर ने लिया। तो आंसर हमारा जाएगा 7/12 भाग। इस तरह के हम लोग फ्रैक्शन वाले रहते हैं जब भी क्वेश्चन, तो डायरेक्ट क्या करते हैं कि जो यानी डिनोमिनेटर में है, हर में है दोस्त, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। ये बताइए दोस्त,
30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़ों में काटकर बेचे जाते हैं। तो मूल लंबाई कितना भाग शेष बचता है। देखो दोस्त, यहां पर दिया है सेंटीमीटर में और यहां दिया है मीटर में। तो क्या कीजिए, यहां पर कि जो मीटर है उसको चेंज कर दीजिए सेंटीमीटर में। तो बताओ कुल लंबे हमारा कुल लंबाई जो हमारा है यहां पर दोस्त, कुल लंबाई है यहां पर बताइए 30 मीटर। तो 30 मीटर को हम लिख सकते हैं 3000 सेंटीमीटर। कितना दोस्त? 3000 सेंटीमीटर लंबे कपड़े हैं। लेकिन कह रहा प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले, माने प्रत्येक मतलब जो हम लोग टुकड़ा करते हैं, एक टुकड़ा के हम लोग कितना लंबा हम लोग कपड़ा को काटते हैं? 225 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऐसा कितना टुकड़ा काटता है दोस्त? यानी कि 12 टुकड़ा काटता है। यानी कि यहां पर देखो दोस्त, यानी कि प्रत्येक टुकड़े के दाम 225 सेंटीमीटर माप है, तो 12 टुकड़ा में काटता है दोस्त। तो बताइए यहां पर 12 टुकड़े की बड़े टुकड़ों में काटकर बेचते हैं। तो 12 यानी कि एक में कितना है? 225। एक टुकड़ा काटते हैं तो 225, तब कितना टुकड़ा काटते हैं? 12। अब इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त। तो बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 12 पचे 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, 12 दूनी 24 3 27। यानी कि ये 2700 सेंटीमीटर कपड़ा बेच दिया। 3000 में से 2700 सेंटीमीटर कपड़ा बेच दिया। तो उसके पास शेष कितना बचा दोस्त? तो शेष यहां पर बताइए, इसके पास शेष कितना बचा? तो यहां शेष इसके पास बचा 300। कितना बचा दोस्त? 300 सेंटीमीटर बचा। अब कह रहा है यहां पर तब मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है? तो 300। तो यहां पर जो हमारा 300 बचता है, तो इसको कह रहा है भाग में, तो शेष भाग कितना बचता है दोस्त? तो देखो यहां पर 300 बच रहा है। कितना में बच रहा है दोस्त? 3000 में बच रहा है। तो यही हमारा फ्रैक्शन में हो गया दोस्त। शेष भाग 3000 में अभी कितना बच रहा है? 300 बच रहा है। तो यहां पर डबल शून्य से डबल शून्य, ये कटेगा 10 बार में दोस्त। तो बताओ कितना अभी हमारा शेष बच रहा है? 1/10 भाग बच रहा है, जो कि आंसर हमारा होगा 1/10, यानी कि सी ऑप्शन। क्या होगा दोस्त? सी ऑप्शन हमारा जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं दोस्त। यहां पर देखिए और बताइए, कहा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों का आभाज्य संख्याओं का अंतर गणना कीजिए। देखिए दोस्त, आपसे आभाज्य संख्या बोलता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने आप से कटती है और एक से कटती है। क्या कहता है आभाज्य संख्या दोस्त? अपने आप से कटती है और एक से कटती है, उसे हम बोलते हैं आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या में कह रहा, तो यहाँ आभाज्य संख्या में यहां पर देखा जाए तो 1 से 100 के बीच में कितने आभाज्य संख्या होता है दोस्त? तो 25 होता है। कितना होता है? 1 से 100 के बीच में अगर आभाज्य संख्या पूछा जाए तो कितना होता है? 100 होता है। अरे 1 से 100 तक तो 25 होता है। देख लेते हैं हम लोग। अगर हम बोलें 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर 100 के बीच में, 100 के बीच में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो यहां पर देखो, अगर हम बोले एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? एक नहीं है दोस्त, दो। दो हमारा अभाज्य संख्या है, 3 हमारा अभाज्य संख्या है, 4 नहीं 5 अभाज्य हमारा संख्या है दोस्त, 6 नहीं 7 अभाज्य है, 8 9 10 11 हमारा है, 12 नहीं 13 है, फिर उसी तरह 14 15 16 17 है, 18 19 19 है, 21 22 23 है, 24 25 26 27 28 29। क्या है दोस्त? 29। फिर 31, फिर हमारा क्या है? 33 34 35 36 37 37, 41,
43, 47, 53, 57 नहीं 59, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 67 होगा दोस्त। 69 नहीं होगा, 23 से कट रहा है दोस्त। 71, 72, 73, 73 होगा दोस्त। 74, 75, 76, 77, 77, 11, 77, 78 भी कट रहा है दोस्त। 89, 89 किसी से नहीं कट रहा। 80, 81, 82, 83, 83 नहीं कट रहा है दोस्त। 84, 85, 86, 87, हाँ 87 कटेगा दोस्त। 87 आपका 19, 25, 85 और हाँ वो 87 नहीं होगा दोस्त। 87, 87 आपका अभाज्य है। 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 91 कटेगा। 13, 7, 91, 92 भी कटेगा क्यों, लास्ट में इवेन नंबर है दोस्त। फिर उसके बाद आपको 97, यही आपको 25 काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, एक कोई हो रहा है दोस्त यहाँ पर 87। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, हाँ यानी कि आपका नहीं होगा दोस्त। ये कट रहा है 3 से, 3 से आप भाग दीजिएगा। 3 दूनी 6, 2 ये कटेगा। और 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, यानी हमारा टोटल जो है दोस्त, जो टोटल हमारा अभाज्य संख्या है वो 25 गो है। यानी कितना है दोस्त, 25 गो। यानी यही आपको 25 जो संख्या है दोस्त, ये अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्त, अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए हमारा क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में ये भी पूछ देगा दोस्त, ये भी आपको एग्जाम में पूछेगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो 25 गो। कितना दोस्त, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या 25 गो। और 1 से 50 तक पूछेगा तो 15 गो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कि हमको 2 अंक को अभाज्य संख्याओं का अंतर बताए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी हमारा क्या होता है दोस्त, 97। क्या होता है, 97। और सबसे छोटी 2। इसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा हमारा, 95 होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों वाली, यहां पर कहा दोस्त 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली कह रहा है दोस्त। तो 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली हमारा क्या आएगा यहाँ पर, 11। 11 हम लोग घटाएंगे तो 11 यहाँ पर घटेगा दोस्त। तो बताइए 6 और 8 यानी हमारा 86 होगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। यहाँ जरा सा समझिए, दो दो क्या दोस्त, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों वाली का अंतर क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो 97 हमारा सबसे बड़ी है, सबसे छोटी हमारा क्या है दोस्त, 11 है 2 अंक वाला, घटाएंगे तो हमारा 86 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, यहाँ पर कहा 0.04769 पर रेगरिंग। क्या है दोस्त, रेगरिंग है तो साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बताइए, तो यहाँ पर देखो 0.04719 इस पर रेगरिंग है। क्या है दोस्त, रेगरिंग। आप यहाँ पर देखो दोस्त, अगर हम यहाँ पर रेगरिंग बोलते हैं 0 पॉइंट अगर 2 पर रेगरिंग है, तो रेगरिंग हटाते हैं दोस्त, रेगरिंग और डेसिमल हटता है दोस्त। रेगरिंग और डेसिमल हटता है तो उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। अगर हम 0.23 पर रेगरिंग बोलेंगे दोस्त, तो यहाँ पर रेगरिंग हटता है, दशमलव हटता है। तो जितना पर आपको रेगरिंग चढ़ा हुआ, रेगरिंग ये दोनों पर चढ़ा हुआ है, 2 पर और 3 पर, तो यहाँ पर 23/99 होगा। अगर हम लोग रेगरिंग 0.023 सिर्फ आपको
3 पर रेगरिंग चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्त, यानी कि दशमलव हटेगा और रेगरिंग हटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 23। जिस पर रेगरिंग नहीं चढ़ा हुआ, जिस पर रेगरिंग नहीं चढ़ा हुआ वो घट जाता है दोस्त 2। अब बताओ दोस्त किस पर रेगरिंग चढ़ा हुआ 3 पर, तो एगो 9, और जिस पर रेगरिंग नहीं चढ़ा हुआ है उसके बदले हम लोग 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो यही 3 पॉइंट आपको पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना दोस्त, 3 पॉइंट आपको पूछता है। तो यहाँ पर रेगरिंग हटेगा दोस्त और दशमलव हटेगा, तो बताओ 4 7 6 1 9, अब बटे कितना हो जाएगा हमारा दोस्त, के पर रेगरिंग चढ़ा हुआ है यानी कि सारा पर चढ़ा हुआ है रेगरिंग दोस्त, तो बताओ 1 2 3 4 5 6 यानी कितना होगा, 6 गो हमारा 99 आएगा, 9 आएगा। अब इसी को आप कैलकुलेट कीजिएगा दोस्त, तो बिल्कुल कोई ना कोई आपका ऑप्शन मैच होगा, ठीक है ना। ये आप खुद कीजिए, देखते हैं, और कमेंट्स में लिखिए कितना से इसमें डिवाइड लग रहा है, कमेंट्स में जरूर लिखिए दोस्त कि कितना से डिवाइड हो रहा है। अगला चलते हैं दोस्त, यहाँ पर कह रहा एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 5 पूर्णांक 1/5 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लो भिन्न हमारा यहाँ पर दोस्त x है, भिन्न क्या हमारा x। अब कह रहा एक भिन्न और उसी भिन्न का व्युत्क्रम, तो उसी भिन्न का हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या 1/x का योगफल, तो योगफल हम लोग जोड़ देंगे। अब बताओ यहाँ पर दोस्त 5 पचड़े 25 और 26, अब यहाँ पर 26/5, अब यहाँ पर बाई ऑप्शन रखेंगे, क्या रखेंगे दोस्त, बाई ऑप्शन। तो बाई ऑप्शन कौन सेटिस्फाई करता है वो हम लोग जानेंगे। तो बाई ऑप्शन अगर हम 1/5 रखते हैं यहाँ पर दोस्त 1/5, अब फिर हम लोग यहाँ पर 1 अब बटे 1/5, 5 ऊपर जाएगा तो 1/5 प्लस 1/5 ऊपर जाएगा ये 5 दोस्त, तो हो जाएगा हमारा पचड़े 25 यानी 26/5, यानी हमारा ऑप्शन जो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए जाएगा। क्या जाएगा दोस्त, ए जाएगा। तो हम बोले शुरुआती दौर में कि कौन सा क्वेश्चन को बाई ऑप्शन लगेगा, लॉजिक लगेगा या आपका बेसिक कंसेप्ट लगेगा, ये बिल्कुल आपको वहां पर तैयार होके जाना है दोस्त एग्जाम हॉल में। तो ये आपका क्वेश्चन था इतना 10 क्वेश्चन दोस्त, और एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये आपका एक लड़का 16 प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, तो उसका लाभ हानि एकदम बहुत इजी है, ट्रिकली क्वेश्चन है दोस्त। और ये ट्रिक आप लिखकर हमको कमेंट्स में बताइए कि कैसे बनेगा और इसका आंसर कौन सा जाएगा। तो आपको हम 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आए थे दोस्त ग्रुप डी के लिए। तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें दोस्त, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले हम लोग वीडियो फिर बनाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है उसी को हम लोग अभी तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।